तो यार अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये समझ लो कि ये रिच डैड पुअर डैड का तीसरा पार्ट है। पहले हमने देखा कि रॉबर्ट के 2 डैड थे जिनकी सोच पैसे को लेकर कितनी अलग थी। फिर हमने थोड़ा गहराई में जाकर उनके कुछ खास विचारों को समझा। अब हम कुछ और ऐसी बातों पर गौर करेंगे जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाई और जो हमारी सोच को वाकई में बदल सकती हैं। रिच डैड हमेशा एक बात पर बहुत जोर देते थे, वो थी अपनी सोच पर कंट्रोल रखना। उनका कहना था कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं, खासकर जब बात पैसे की आती है। डर और लालच, ये 2 ऐसी भावनाएं हैं जो लोगों को बेवकूफ़ी भरे फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। पुअर डैड हमेशा डरते थे कि कहीं उनके पैसे डूब न जाएं, इसलिए वो कभी रिस्क नहीं लेते थे और अच्छे मौकों को भी गंवा देते थे। वहीं रिच डैड मानते थे कि डर को समझना और उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। डर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे हावी नहीं होने देना चाहिए। इसी तरह लालच भी एक खतरनाक चीज है। रिच डैड कहते थे कि जब कोई डील बहुत अच्छी लग रही हो तो थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालच में आकर तुम कोई गलत फैसला ले रहे हो। उनका मानना था कि अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना होगा, खासकर जब बात इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की आती है। एक और कमाल की चीज जो रिच डैड ने सिखाई वो थी वित्तीय बुद्धिमत्ता को लगातार बढ़ाना। उनका कहना था कि दुनिया बदल रही है और पैसे के नियम भी बदल रहे हैं, इसलिए हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी है। वो रॉबर्ट को अलग अलग तरह के बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ने और जानने के लिए कहते थे। उनका मानना था कि जितनी ज्यादा तुम्हारी नॉलेज होगी उतने ही बेहतर फैसले तुम ले पाओगे। वो ये भी कहते थे कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, तुम्हें लोगों से बात करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए जिन्होंने पहले से सफलता हासिल की है। रिच डैड ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई थी, कानूनी ढांचे का सही इस्तेमाल करना। उनका कहना था कि अमीर लोग अक्सर कंपनियों और दूसरे लीगल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी संपत्ति को बचा सकें और टैक्स कम कर सकें। पुअर डैड को ये सब थोड़ा पेचीदा लगता था और वो इससे दूर ही रहते थे। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि कानून के दायरे में रहकर कैसे स्मार्ट तरीके से पैसे को मैनेज किया जा सकता है। और पता है, रिच डैड हमेशा टीम वर्क पर बहुत भरोसा करते थे। उनका कहना था कि अकेले सब कुछ करना मुश्किल है। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट हों या जिनके पास वो स्किल्स हों जो तुम्हारे पास नहीं है। अच्छी टीम बनाकर तुम बड़े से बड़े काम भी आसानी से कर सकते हो। वो रॉबर्ट को ऐसे लोगों से दोस्ती करने के लिए कहते थे जो कुछ करना चाहते हो, जिनमें सीखने की ललक हो। रिच डैड ने एक और जरूरी सबक दिया था, माइनस देना सीखो। उनका मानना था कि जो लोग देते हैं उनको वापस भी मिलता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बल्कि मदद करने, सलाह देने और दूसरों के साथ अपना ज्ञान शेयर करने की भी बात है। उनका कहना था कि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो कहीं न कहीं से तुम्हें भी मदद जरूर मिलती है। तो यार, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं बताता, ये हमें एक पूरी सोच सिखाता है। ये हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना, हमेशा सीखते रहना, स्मार्ट तरीके से काम करना और दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना सिखाता है। ये वो बातें हैं जो तुम्हें सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि एक सफल और खुशहाल इंसान भी बना सकती हैं। तो इस कहानी के तीसरे पार्ट में हमने कुछ और गहरे सबक सीखे जो हमारी जिंदगी को वाकई में बदल सकते हैं।